नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आपको शुभ प्रभात एवं आप सबका अभिवादन। आज के इस विशेष दिवस पर जो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और मैं समझता हूं ये किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। आज 10 जनवरी है। हम सबको मालूम है 14 सितंबर हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को कई बैंक पूरा पखवाड़ा या पूरे सप्ताह तक हिंदी की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में बहुत कम, माफी और दुख के साथ कह रहा हूं, हिंदी के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया जाता है। मैं नहीं जानता कितने लोगों को, मेरे देश के प्यारे नागरिकों को यह मालूम है कि आज विश्व हिंदी दिवस है। जी हां, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। जिस प्रकार 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसी प्रकार 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। मैं समझता हूं यह जागृति चाहे देश के जन सामान्य में हो या ना हो, देश के हर शिक्षक में तो होनी चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, उच्च माध्यमिक का हो, स्नातक, स्नातकोत्तर या फिर पीएचडी का गाइड हो या और भी उच्च शिक्षा से संबंधित हो। फ्रेंड्स, मित्रों, आज के दिन 10 जनवरी 1950 को ही हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था। मैं कहना चाहूंगा विश्व हिंदी दिवस मनाने का कारण क्या है यह बाद में आएगा, लेकिन मूल कारण यह भी मैं कह सकता हूं 10 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा बनाया गया था। मैं समझता हूं हमारे देश में लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान 10 जनवरी 1950 को मिला था। इसके उपरांत 1975 में सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, जी हां, सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। लेकिन 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कहूं क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक बार पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, 14 सितंबर है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की घोषणा 2006 में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन सरकार ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया था ताकि हिंदी जैसी मधुर, प्रिय, प्यारी भाषा को केवल भारतीय सीमा तक नहीं, विश्व पटल पर एक मधुर भाषा के रूप में प्रचारित किया जा सके। मित्रों, यह मैं कह दूं, देश में यदि हिंदी भाषी या हिंदी बोलने वालों की संख्या है 60 करोड़ है। पहले नंबर पे चाइनीज जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे आपको मालूम है इंग्लिश बोली जाती है और तीसरे नंबर पे हिंदी का स्थान है। 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और उनमें से मैं अपने आप को एक गौरवान्वित भारतीय अनुभव करता हूं। मूलतः मैं भी एक पंजाबी परिवार से हूं, लेकिन आज के दिन माता पिता का हृदय से आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने मुझे शुरू से प्राथमिक स्तर पर पंजाबी भाषा ना सिखाकर हिंदी भाषा सिखाया। शायद इसीलिए मैं आज हिंदी बोलने में थोड़ा सा सक्षम हूं। माता पिता का किन शब्दों में मैं नमन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम देशवासियों को अंग्रेजी बोलने में बहुत गर्व का अनुभव होता है, होना चाहिए, और मैं बार बार कहता हूं इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द लैंग्वेज। नो डाउट हम हायर एजुकेशन की बात करें, बीएससी, एमएससी, पीएचडी की बात करें, हम हिंदी में नहीं कर सकते। हमें उसको जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या बोलचाल की भाषा में हम हिंदी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, ये हम अपने अंतःकरण से पूछें। शायद इसका सही उत्तर
हमारा हृदय, हमारी आत्मा देगी। हम बोलचाल की भाषा में हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है जिसको विश्व पटल पर उतारना होगा। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, अक्षम हूं कह दूं, कितने चैनल्स ने आज, हिंदी न्यूज चैनल्स ने ये समाचार देने का प्रयास किया कि 10 जनवरी समूचे भारत में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब विश्व हिंदी दिवस हो गया तो केवल भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी जरूर आज इस दिवस को मनाया जा रहा होगा। मैं आशा करता हूं अधिक से अधिक इस मधुर प्रिय भाषा हिंदी का हम बोलचाल में उपयोग करके एक राष्ट्रीयता की पहचान बनाएं। और राष्ट्रीयता की पहचान क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं, एक राष्ट्रीय भाषा से बन सकती है। और मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं, कृपया, ये आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, यदि 60 करोड़ जनता हिंदी के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है तो कृपया हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया जाए। एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस की आप सबको अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय भारत।